नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर बीन चैनल पर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्निपिंग टूल के कुछ कमाल के फीचर्स का इस्तेमाल करके स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। विंडोज 11 की अपडेट के बाद अब ये टूल पहले से काफी बेहतर हो गया है और स्क्रीनशॉट लेने का तरीका अब और भी आसान हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का सबसे फास्ट तरीका है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन की दबाना। जब आप ये करेंगे 3 चीजें होंगी। 1. स्क्रीन हल्का सा फ्लिकर करेगा, इसका मतलब है स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है। 2. स्क्रीनशॉट आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, मतलब आप सीधे Ctrl+V करके पेस्ट कर सकते हैं। 3. ये इमेज पिक्चर्स स्क्रीनशॉट्स फोल्डर में सेव हो जाती है, यहाँ से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर आप सिर्फ कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन दबाते हैं और आपका विंडोज अपडेटेड है तो नया स्निपिंग टूल ऊपर की तरफ पॉपअप हो जाएगा। यहाँ आप रेक्टेंगुलर स्निप से स्क्रीन का कोई भी हिस्सा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन की नहीं है तो आप विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाइए, ये भी सीधे स्निपिंग टूल को ओपन कर देगा। अगर आप शॉर्टकट पसंद नहीं करते तो विंडोज स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए, स्निप टाइप कीजिए और एंटर दबाइए। स्निपिंग टूल खुल जाएगा। यहाँ आप न्यू पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ स्क्रीन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जल्दी गायब हो जाते हैं, जैसे किसी भी आइकन पर जब हम माउस पॉइंटर को थोड़ी देर होल्ड करते हैं तो एक पॉपअप या टूल टिप दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पॉइंटर हटाते हैं वो तुरंत गायब हो जाता है। ऐसे पॉपअप का स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम स्निपिंग टूल का डिले फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं स्निपिंग टूल ओपन करूंगा, फिर डिले टैब में जाकर टाइम सिलेक्ट करूंगा, जैसे 3 या 5 सेकंड। इसके बाद न्यू बटन दबाऊंगा और तुरंत उस आइकन पर माउस पॉइंटर को ले जाकर होल्ड करूंगा जिसका पॉपअप मुझे कैप्चर करना है। अब जैसे ही स्क्रीन पर ग्रे ओवरले दिखेगा, मैं उस पॉपअप एरिया को सिलेक्ट कर लूंगा और इस तरह से हम उसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और उसमें कुछ एनोटेशन जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और अब आपको उसमें कुछ हाईलाइट करना है या कोई कमेंट लिखना है। तो सबसे पहले जिस हिस्से की जरूरत नहीं है उसे हम क्रॉप टूल की मदद से हटा सकते हैं। पेन टूल से फ्री हैंड में कुछ भी लिख सकते हैं। हाइलाइटर से जरूरी पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। गलती हो जाती है तो इरेजर की मदद से उसे आसानी से मिटा सकते हैं। आप नए अपडेट के साथ स्क्रीनशॉट में रेक्टेंगल, ओवल, लाइंस और एरो शेप ऐड कर सकते हैं और अपने अनुसार इनका कलर और साइज भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इमोजीज भी जोड़ सकते हैं। सारी एनोटेशन क्लिपबोर्ड में सेव होती है। बस आपको इस इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। आपने किसी ऐसी इमेज का स्क्रीनशॉट लिया है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उस स्क्रीनशॉट से सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट एक्शंस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट एक्शंस पर क्लिक करते हैं, ये इमेज में मौजूद सभी टेक्स्ट को फाइंड कर लेगा। इसके बाद आपको कॉपी ऑल टेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर कहीं भी जैसे ईमेल या डॉक्यूमेंट में Ctrl+V से पेस्ट कर देना है। जब आप विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाते हैं तो आपके सामने स्क्रीनशॉट लेने के कई ऑप्शन आते हैं। इनमें सबसे पहला ऑप्शन होता है स्निप मोड, जिसे हम फिलहाल रेक्टेंगुलर स्निप पर ही रहने देंगे। अब आइए एक एक करके हम सभी मोड्स को समझते हैं। रेक्टेंगुलर स्निप, इस मोड में आप स्क्रीन के किसी भी हिस्से को रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विंडो स्नैप, ये खास तौर पर तब उपयोगी होता है जब आप किसी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीनशॉट तैयार कर रहे हों। मान लीजिए आपके सामने एक विंडो खुली है और आप सिर्फ उसी विंडो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं,
तो अब आपको स्क्रीन पर मैन्युअली रेक्टेंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बस इस मोड को चुनें और उस विंडो पर क्लिक करें। स्क्रीनशॉट अपने आप सेव हो जाएगा। फुल स्क्रीन स्नैप ये आपकी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंट स्क्रीन बटन करता है। फ्री फॉर्म स्नैप, इस मोड से आप माउस की मदद से कोई भी मनचाहा शेप बनाकर सिर्फ उसी हिस्से का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कई बार स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलता, हमें वीडियो की जरूरत होती है। अच्छी बात यह है कि हम स्निपिंग टूल की मदद से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कीबोर्ड पर विंडोज +Shift+R दबाकर स्निपिंग टूल को वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में ला सकते हैं। फिर अब स्क्रीन का वो हिस्सा सिलेक्ट करें जिसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अगर आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक को ऑन कर लें। फिर स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और अपना काम शुरू करें। जब रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए तो स्टॉप बटन पर क्लिक करें। आपकी रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपको वीडियोस फोल्डर के अंदर मौजूद स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स फोल्डर में मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे विंडोज 11 में स्क्रीनशॉट लेने के आसान और पावरफुल तरीके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और ऐसे आसान टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।